ओम शांति। 5 जनवरी 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे, भक्तों पर जब भीड़ पड़ी है, विपदा आई है, तब बाप आए हैं। भक्तों पर जब भीड़ पड़ी है, विपदा आई है, तब बाप आए हैं। ज्ञान से गति सदगति करनी। प्रश्न बाबा ने किया, विक्रमाजीत कौन बनते हैं? विक्रमाजीत बनने वालों की निशानी क्या होगी? विक्रमाजीत कौन बनते हैं? विक्रमाजीत बनने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा ने बताया, विक्रमाजीत वही बनते जो कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान श्रेष्ठ कर्म करते हैं। कर ले कर्म की तू पहचान, तेरे कर्म हो ऊंच महान, बीज तू बोले शुभ कर्मों के, कर्मों की गति बलवान। विक्रमाजीत बनने वाले कभी भी कर्म कूटते नहीं, उनके कर्म विकर्म नहीं बनते। दूसरा प्रश्न है, इस समय बाप डबल सर्विस कौन सी करते हैं? उत्तर है, आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाते भी हैं, दोनों को पावन भी बनाते हैं और फिर अपने साथ वापस भी ले जाते हैं। बाबा ने कहा, आत्मा और शरीर दोनों को पावन भी बनाते हैं और अपने साथ वापस भी ले जाते हैं। बाबा ने कहा, फिर अपने साथ घर वापस भी ले जाते हैं। चरित्र एक बाप के मनुष्यों के हो नहीं सकते। चरित्र किसके? एक बाप के। मनुष्यों के कोई चरित्र हो नहीं सकते। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। यह गीत बच्चों ने सुना। जो भी भक्ति मार्ग वाले हैं वह ऐसे गीत गाते हैं। घोर अंधियारे से उजियारा चाहते हैं और दुख से छूटने की पुकार करते रहते हैं। तुम तो हो शिव बंसी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ये तो समझने की बात है। इतने बच्चे कुकुवंशावली तो हो नहीं सकते। बाबा कहते, इतने बच्चे तो कुकुवंशावली हो नहीं सकते, इतने बच्चे तो कोख से जन्म ले नहीं सकते, जरूर मुखवंशावली होंगे। श्री कृष्ण को इतनी रानियां अथवा बच्चे नहीं थे। गीता का भगवान तो राजयोग सिखलाते हैं, तो जरूर मुख वंशावली होंगे। प्रजापिता अक्षर तो नामी ग्रामी हैं, इनके मुख से बाप आकर ब्राह्मण धर्म रचते हैं। प्रजापिता नाम बाप का शोभता है। बाबा ने कहा, प्रजापिता बाप का नाम शोभता है। अब तुम प्रैक्टिकल में उस बाप के बने हो। अब तुम बच्चे प्रैक्टिकल में उस बाप के बने हो। वह तो कह देते कि श्री कृष्ण भी भगवान था, शिव भी भगवान था, तो बताओ भगवान कितने हैं? रुद्र भगवान के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। कहते भी हैं शंकर पार्वती, रुद्र पार्वती नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? शंकर और पार्वती, कभी रुद्र पार्वती नहीं कहेंगे। शिव शंकर महादेव कहते हैं। अब श्री कृष्ण को रुद्र व शंकर तो नहीं कहेंगे। भक्त गाते हैं परंतु भगवान को जानते नहीं। भक्त गाते तो हैं लेकिन भगवान को जानते नहीं। भारत में वास्तव में सच्चे सच्चे भक्त हुए हैं, जो पूजते वही अब पुजारी बने हैं। जो पूजते वही अब क्या बने हैं? पुजारी बने हैं। उनमें भी नंबरवार हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। तुम हो ब्राह्मण, हुए हैं शूद्र। देवता धर्म वाले ही बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सुख भी देखे हैं। उन्होंने सतयुग त्रेता के अथाह सुख देखे हैं, तो कलयुग के अंत में
दुख भी उन्हीं को मिलता है, लेकिन भगवान मिलने के बाद कोई दुख नहीं। अब तुम्हारा दर दर भटकना बंद हो गया। बाबा कहते अब तुम्हारा दर दर भटकना बंद हो गया। आधा कल्प के लिए, आधा कल्प तुम कहीं भी भटकेंगे नहीं। ये राज भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो, सो भी नंबर बार। जिन्होंने कल्प पहले जितना पुरुषार्थ किया था उतना ही अब करते हैं। ऐसे नहीं जो ड्रामा में होगा फिर भी पुरुषार्थ का नाम आता है ना। ड्रामा को बच्चों से पुरुषार्थ कराना ही है, जैसा पुरुषार्थ वैसा पद मिलेगा। हम जानते हैं कल्प पहले भी ऐसा पुरुषार्थ किया था, ऐसे सितम हुए थे, यज्ञ में विघ्न पड़े थे। कल्प पहले भी ऐसे सितम हुए थे, यज्ञ में विघ्न पड़े थे, सो अब पड़ रहे हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो, बाबा फिर से आया हुआ है। कल्प पहले भी इसी समय आया था जबकि अंग्रेजों का राज्य था। कब आया था बाबा? जब भारत पर अंग्रेजों का राज्य था। जिन्हों से कांग्रेस ने राज्य लिया, फिर पाकिस्तान हुआ। ये कल्प पहले भी हुआ था, कोई नई बात नहीं। गीता में ये बातें नहीं है, मनुष्यों की बनाई हुई गीता में ये बातें कहाँ से आए? ईश्वरी माँ बाप के कहाँ से आए? ये सच ज्ञान कहाँ से आए? तो गीता में ये बातें है नहीं, होती तो फिर मनुष्य इतनी अंधश्रद्धा में डूबते ही नहीं। आखिरी समझ जाएंगे कि बरोबर अब वही समय है। कोई कोई समझते कि ईश्वर आ गया है। जब महाभारी लड़ाई लगी थी तो भगवान आया था। कहते ठीक है, सिर्फ नाम बदल दिया है। रुद्र नाम लेवे तो भी समझे कि ठीक है। रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा था, जिससे दुनिया की विपदा टली थी। ये भी धीरे धीरे तुम्हारे द्वारा पता लग जाएगा। इसमें अभी समय पड़ा है, नहीं तो यहाँ ऐसी भीड़ मच जाए जो तुम पढ़ भी ना सको। अभी अभी अगर सबको, सब शास्त्रवादियों को, सन्यासियों को, श्री श्री 108 कहलाने वाले जगत गुरुओं को, जो भगवान की राह देख रहे हैं, जो भगवान के कारण अपना जीवन न्योछावर किए बैठे, उन्हें पता चल जाए कि भगवान आ गया, तो वह तुमको फिर पढ़ाई पढ़ने नहीं देंगे। यहाँ पर इतनी भीड़ मच जाए कि तुम आराम से पढ़ भी ना सको। पर ड्रामा में ये नूंद नहीं है, उनको तो लास्ट में ही पता चलेगा जब चलने का समय होगा। यहाँ भीड़ का कायदा नहीं है, गुप्त बेस में काम चलता रहेगा। अब कोई बड़ा आदमी आए तो कहेंगे इनका माथा खराब है। बड़ा आदमी आ जाए और आराम से बैठ करके पढ़ने लग जाए, कुर्बानी दे दे, तो कहेंगे इनका तो माथा ही खराब हो गया है। ये तो बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। देवता धर्म तो भगवान आकर रचेगा ना, वह अब आया है नई दुनिया रचने, भक्तों की भीड़ विपदा उतारने। विनाश के बाद तो कोई दुख होगा नहीं। बाबा ने कहा विनाश होने के बाद तो कोई दुख होगा ही नहीं। वहाँ सतयुग में भक्त होते नहीं, ना कोई ऐसे कर्म करेंगे जो दुखी हो, और ना किसी का किसी के साथ हिसाब किताब जुड़ा हुआ है जो देना पड़े, क्योंकि अभी तो आत्मा परम धाम से उतरी है, तो हिसाब किताब कहाँ से जुड़ा हुआ है? सब सुलझे हुए हैं। बम्बई से रमेश भाई का फोन आया। बाप दादा चले आते तो बच्चे उदास होते हैं। जैसे स्त्री का पति विलायत में जाता है तो याद में रो पड़ती है, वह है जिस्मानी संबंध। यहाँ बाबा के साथ रूहानी संबंध है। बाबा से बिछुड़ते हैं तो प्रेम के आंसू आ जाते हैं। तेरा प्यार सोच करके आँखों में आंसू आए, मोती ने बना के दिल में लिया छिपाए। जो सर्विसेबल बच्चे बाबा को उनका कदर है, सपूत बच्चों को फिर बाप का कदर रहता है। सी बाबा का तो बहुत ऊंचे से ऊंचा संबंध है, उनसे ऊंच संबंध तो कोई होता नहीं। सी बाबा तो बच्चों को अपने से भी ऊंचा
बनाते हैं, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। पावन तो तुम बनते हो, परंतु बाप समान एवर पावन नहीं हो सकते। हाँ, पावन देवता बनते हो। बाप तो ज्ञान का सागर है, हम कितना भी सुने तो भी ज्ञान सागर नहीं बन सकते। वह ज्ञान का सागर आनंद का सागर है। बच्चों को आनंदमय बनाते हैं और तो सिर्फ नाम रखवाते हैं। इस समय दुनिया में भक्त माला बड़ी लंबी चौड़ी है। तुम्हारी है 16,108 की माला। भक्त तो करोड़ों है, यहाँ भक्ति की बात नहीं। यहाँ बाबा ने कहा तुम बच्चों को भक्ति करने की तो कोई बात ही नहीं। अब तो बाप मिल गया तो भक्ति की कोई बात ही नहीं, अंधकार मिट गया। ज्ञान से ही सद्गति होती है। अब तुमको भक्ति की जंजीरों से छुड़ाया जाता है। बाबा कहते सब भक्तों पर जब भीड़ होती है तब मुझे आना पड़ता है। सभी की गति सद्गति करने। स्वर्ग के देवताओं ने जरूर ऐसे कर्म किए तब इतना ऊंच पद पाया है। कर्म तो मनुष्यों के चले आते हैं, परंतु वहाँ कर्म कूटते नहीं। कहाँ? सतयुग त्रेता में। बाबा ने कहा कहाँ कर्म नहीं कूटते हैं? सतयुग और त्रेता में। यहाँ कर्म विक्रम बनते क्योंकि माया है, वहाँ माया होती नहीं। तुम विक्रमाजीत बनते हो। जिन बच्चों को अभी कर्म अकर्म और विक्रम की गति समझाता हूँ वही विक्रमाजीत बनते हैं। कल्प पहले भी तुम बच्चों को राजयोग सिखाया था, वही अब सिखला रहा हूँ। कांग्रेसियों ने फिरंगियों अंग्रेजों को निकाल राजाओं से राजाई छीन ली और राजा नाम ही गुम कर दिया, और राजाओं का नाम ही गुम कर दिया। बाबा ने कहा कांग्रेसियों ने क्या किया? राजाओं से राजाई छीनी, फिर राजाओं का नाम ही खत्म हो गया। 5,000 वर्ष पहले भारत राजस्थान था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, देवताओं का राज्य था, तो परिस्तान था। जरूर उनको भगवान ने राजयोग सिखाया होगा, तब उनका नाम भगवती भगवान पड़ा है। परंतु अभी अपने में ज्ञान है तो हम भगवती भगवान नहीं कह सकते। नहीं तो यथा राजा रानी तथा प्रजा भी भगवती भगवान होने चाहिए, परंतु ऐसे हो नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण का नाम भी प्रजा में कोई अपने ऊपर रख ना सके। लौ नहीं, विलायत में भी राजा का नाम कोई अपने ऊपर नहीं रखेंगे। विलायत में जो राजा का नाम होगा वह नाम कोई प्रजा अपने ऊपर रख नहीं सकती। उनकी बहुत इज्जत करते हैं। तो बच्चे समझते 5,000 वर्ष पहले बाप आया था, अब भी बाप आया है दैवी राजस्थान स्थापन करने से। बाबा का आना भी अब हुआ है। वह है पांडवों का पति, ना कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का शिव बाबा किसका पति है? पांडवों का, ना कि श्री कृष्ण का। बाप पंडा बनकर आया है वापिस ले जाने के लिए और नई सतयुगी दुनिया रचने के लिए। तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण रचेंगे। मुख्य गीता को ही खंडन कर दिया है। मनुष्यों ने क्या किया है? मुख्य गीता का ही खंडन कर दिया है। अब बाप समझाते मैं श्री कृष्ण नहीं हूँ, मुझे रुद्र व सोमनाथ कह सकते हैं। तुमको ज्ञान सोमरस पिला रहा हूँ। ऐसे प्यार का मधुरस पीते सब रस लगते फीके। तो बाबा क्या कर रहा है? तुमको ज्ञान सोमरस पिला रहा हूँ। बाकी लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। तुमको योग बल से राजाई का माखन मिल जाता है। श्री कृष्ण को माखन जरूर मिलता है। यह है श्री कृष्ण के अंतिम जन्म की आत्मा। इनको ब्रह्मा सरस्वती को भी बाप ऐसे कर्म सिखला रहे हैं जो भविष्य में लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण ही छोटेपन में राधे कृष्ण है, इसलिए लक्ष्मी नारायण के साथ राधे कृष्ण का भी चित्र दिया है। बाकी इनकी कोई बड़ाई नहीं है। चरित्र एक गीता के भगवान का। बाबा ने कहा बड़ाई किसकी है? गीता के भगवान शिव बाबा की। और किसी की ड्रामा में इतनी बड़ी बड़ाई हो नहीं सकती।
क्राइस्ट आदि ने भी आकर धर्म स्थापन किया, सो तो सभी को अपना पार्ट बजाना ही है। सो तो सबको अपना अपना पार्ट बजाना ही है। इसमें चरित्र की तो कोई बात नहीं। बाबा ने कहा इसमें चरित्र की क्या बात, वह कोई को गति दे ना सके। अब बेहद का बाप कहते हैं कि मैं तुम बच्चों की डबल सर्विस करने आया हूँ। श्री बाबा कहते बच्चों मैं तुम्हारी डबल सर्विस करने आया हूँ, जिससे तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हो जाएंगे, सारी काया बनेगी निरोगी, मेरे प्यारे बनो राजयोगी। सभी को वापस घर मुक्ति धाम में ले जाता हूँ, फिर वहाँ से अपना अपना पाठ बजाने आएंगे। कितना अच्छी रीति बच्चों को बाप बैठ करके समझाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बड़ा सहज है। त्रिमूर्ति और शिव बाबा का भी चित्र है। कोई कहते हैं त्रिमूर्ति ना हो, जैसे कोई कहते श्री कृष्ण के चित्र में 84 जन्मों की कहानी ना हो। लेकिन हम तो सिद्ध कर बतलाते हैं, जरूर पहले नंबर वाले श्री कृष्ण को सबसे जास्ती जन्म लेने पड़ेंगे। 84 का पूरा चक्र कौन लगाएगा? श्री कृष्ण की आत्मा। नई नई फॉन्ट्स तो रोज आती हैं, परंतु धारणा भी होनी चाहिए। मुरली में तो बाबा इतना अच्छा अच्छा पढ़ा देते हैं, लेकिन तुम बच्चों की बुद्धि में ये सारी चीज धारण भी तो होनी चाहिए ना। सबसे सहज है लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना। मनुष्य थोड़ा ही कोई भी चित्र का अर्थ समझते हैं, उल्टा सुल्टा चित्र बना दिया है। भक्ति मार्ग में क्या किया है? उल्टा सुल्टा चित्र बना देते हैं। नारायण को 2 भुजाएं तो लक्ष्मी को 4 भुजाएं देते हैं। अब उनसे अर्थ पूछो तो कोई बता ना सके। सतयुग में इतनी भुजाएं होती नहीं, ना कलयुग में इतनी भुजाएं हैं और ना सतयुग में इतनी भुजाएं होती हैं। सूक्ष्म वतन में तो है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन्हों को भी इतनी भुजाएं हो नहीं सकती। मूल वतन में है ही निराकारी आत्मा, फिर ये 8-10 भुजा वाले कहाँ के रहने वाले हैं? मनुष्य सृष्टि में रहने वाले पहले पहले कौन है? मनुष्य सृष्टि में रहने वाले पहले पहले कौन है? ये लक्ष्मी नारायण। सबसे पहले ड्रामा में पार्ट किससे शुरू हुआ? ड्रामा की शुरुआत किन एक्टरों से हुई? लक्ष्मी नारायण से। 2 भुजा वाले, परंतु उनको 4 भुजा दे दी हैं। नारायण को सांवरा तो लक्ष्मी को गोरा दिखाते हैं। अब बताओ ऐसे कैसे हो सकता है? तो उनके जो बच्चे होंगे वह कैसे और कितनी भुजाओं वाले होंगे? क्या बच्चों के 4 भुजा, बच्ची को 2 भुजा होगी क्या? बाबा ने कहा ऐसा होगा क्या? ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ सकते हो मनुष्यों से जाकर तुम बच्चे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ सकते हो। बच्चों को समझाया है, हमेशा ऐसे समझो कि हमको शिव बाबा मुरली सुनाते हैं, ईश्वरी माँ बाप के चाहे कोई पढ़े, लेकिन तुमको क्या अनुभव करना है? हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, वही हमको पढ़ा रहे हैं। कभी ये ब्रह्मा भी सुनाते हैं, शिव बाबा कहते मैं गाइड बनकर आया हूँ, ये ब्रह्मा है मेरा बच्चा बड़ा। कहते त्रिमूर्ति ब्रह्मा, त्रिमूर्ति शंकर व विष्णु नहीं कहेंगे। 3 मुख वाला किसको दिखाते? ब्रह्मा को। महादेव शंकर को कहते, फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते? इसने प्रजा रची है, तो ये उनकी शिव बाबा की कौन ठहरी? ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के कौन ठहरे? बाबा ने कहा बन्नी युगुल, युगुल बनते हैं। शंकर व विष्णु को बन्नी नहीं कहेंगे। ये बहुत वंडरफुल समझने की बातें हैं। बाबा कहते ये बहुत बहुत वंडरफुल समझने की बातें हैं। यहाँ सिर्फ बाप और बरसे को याद करना है, बस इसमें ही मेहनत है। अभी तुम कितने समझदार बने हो,
अभी तुम बच्चे ज्ञान की नॉलेज को सुन करके कितने समझदार बने हो। बेहद के बाप द्वारा तुम बेहद के मालिक बनते हो। ये धरती है आसमान सब तुम्हारा हो जाएगा। वो भी क्या बादशाहत थी, गगन धरती हमारे थे। ब्रह्मांड भी तुम्हारा हो जाएगा। ऑल माइटी अथॉरिटी राज्य होगा। वन गवर्नमेंट होगी। जब सूर्यवंशी गवर्नमेंट थी तो चंद्रवंशी नहीं थे, फिर चंद्रवंशी होते तो सूर्यवंशी नहीं। वह पास्ट हो गया, ड्रामा पलट गया। ये बड़ी वंडरफुल समझने की बातें हैं। बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। झूम रहा मेरा मन हो के मगन, वाह मेरे भाग्य मुझे मिले भगवन। बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा जरूर लेंगे। उस पति को कितना याद करते, ये बेहद की बादशाही देने वाला है। ऐसे पतियों के पति को कितना याद करना पड़े, कितनी भारी प्राप्ति होती है। वहाँ तुम कोई से कभी भीख नहीं मांगते हो, वहाँ गरीब होते नहीं। बेहद का बाप भारत की झोली भर देते हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य को गोल्डन एज कहा जाता है। अब है आयरन एज। फर्क देखो कितना है। बाबा ने कहा फर्क देखो कितना है। बाप कहते हैं मैं बच्चों को राजयोग सिखला रहा हूँ। शिव बाबा कहते मैं अपने मीठे बच्चों को राजयोग सिखला रहा हूँ। बाबा ने कहा तुम सो देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब फिर सो ब्राह्मण बने हो, फिर सो देवता बनेंगे। इस 84 के चक्र को तुम याद करो। चित्रों पर समझाना बड़ा सहज है। बाबा ने कहा चित्रों पर समझाना बड़ा सहज है। जब देवी देवताओं का राज्य था तो कोई और राज्य नहीं था, एक ही राज्य था, बहुत थोड़े थे। उसको कहा जाता स्वर्ग। वहाँ पवित्रता भी थी, सुख शांति भी थी। पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आए हैं। 84 जन्म भी इन्होंने लिए हैं। यही तमो प्रधान बन जाते हैं, फिर उन्हों को ही सतो प्रधान होना है। सतो प्रधान कैसे बने, जरूर सिखलाने वाला चाहिए। सिवाय बाप के कोई सिखला ना सके। तुम जानते हो शिव बाबा इनके बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करते हैं। कितना साफ करके समझाते बाबा, कितना साफ करके समझाते। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, एक बाप से ही सर्व रूहानी संबंध रखने हैं। सर्विसेबल बच्चों का कदर रखना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। एक बाप से ही सर्व रूहानी संबंध रखने, सर्विसेबल बच्चों का कदर रखना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। नंबर 2, बेहद बाप द्वारा हमें बेहद विश्व का राज्य भाग मिल रहा है। धरती आसमान सब पर हमारा अधिकार होगा। इस नशे और खुशी में रहना है। बाप और वर्षे को याद करना है। बाप और वर्षे को याद करना है। वरदान, बालक और मालिकपन के बैलेंस से पुरुषार्थ और सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। बालक और मालिकपन के बैलेंस से पुरुषार्थ और सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, सदा ये नशा रखो कि बेहद बाप और बेहद वर्षे का मालिक सो बालक सो मालिक हूँ। लेकिन जब कोई राय देनी है, प्लान सोचना है, कार्य करना है तो मालिक होकर करो। और जब मेजॉरिटी द्वारा या निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कोई भी बात फाइनल हो जाती है तो उस समय बालक बन जाओ। ये मत सोचो मेरी सलाह क्यों नहीं ली गई। किस समय राय बहादुर बनना, किस समय राय बहादुर बनना है, किस समय राय मानने वाला, ये तरीका सीख लो।
तो पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सफल रहेंगे। तो पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सफल रहेंगे। स्लोगन: निमित्त और निर्माण चित्त बनने के लिए मन और बुद्धि को प्रभु अर्पण कर दो। निमित्त और निर्माण चित्त बनने के लिए मन और बुद्धि को प्रभु अर्पण कर दो। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट प्यारे श्री बाबा को याद करते हैं। देखेंगे अपने आप को दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में। मैं आत्मा रथी हूँ, शरीर मेरा रथ है। मैं आत्मा राजा हूँ, कर्मेंद्रियां मेरी कर्मचारी है। मैं राजा राज सिंहासन पर बैठकर सारी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर देने वाला हूँ। मैं आत्मा मन बुद्धि की मालिक हूँ। मन मेरा मंत्री है। मेरा मंत्री मेरे कहे अनुसार चलता है। मैं आत्मा संपूर्ण समर्पित हूँ। मेरा एक एक संकल्प बाप के सामने समर्पित है। मेरा हर संकल्प बाप को अर्पित है। मैं आत्मा बाप दादा की छत्र छाया में पलने वाली हूँ। अब मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा से मिलने के लिए इस शरीर रूपी रथ का त्याग कर जा रही हूँ। उड़ रही हूँ मन बुद्धि से, अपने घर की ओर जा रही हूँ, जहाँ मेरा पिता परमात्मा सारी सृष्टि का रचयिता बैठ करके मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे याद कर रहा है। मैं आत्मा पहुँच जाती हूँ उस सुंदर से घर में, जहाँ शक्तियों के सागर श्री बाबा अपनी किरणों रूपी बाहों को फैला करके मेरा आह्वान कर रहे हैं। मैं आत्मा पहुंच जाती हूँ अपने बाप के सन्मुख, अपने दिव्य चक्षु से अपने बाप को देख रही हूँ और उनकी किरणों रूपी बाहों में समा जाती हूँ। ऐसी पालना तो तीनों कालों में कभी नहीं मिली। मैं किन शब्दों में इस पालना का वर्णन करूं? इस प्यार का वर्णन मैं किन शब्दों में करूं बाबा? ऐसा प्यार तो कभी किसी ने नहीं दिया। आपका प्यार पा करके तो मैं धन्य धन्य हो गई। अब संसार में वास्तव में मुझे किसी भी मनुष्य मात्र के प्यार की जरूरत नहीं। अब कोई भी वस्तु वैभव मुझे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। मैं बाबा संपूर्ण रीति से आपकी हूँ। अब मैं आपकी ही हो करके रहूंगी। इन आँखों से आपके अलावा मैं किसी को देख नहीं सकती। आप ही मेरा संपूर्ण संसार है। संसार में मेरा अब कुछ भी नहीं है। मैं धीरे धीरे आत्मा बाप की शक्तियों से संपन्न होती जा रही हूँ और मैं बाप समान बनती जा रही हूँ। मुझे आत्मा की चमक बढ़ती जा रही है। मुझे आत्मा की कमी कमजोरी समाप्त हो चुकी है। अब मैं आत्मा संपन्न और संपूर्ण बन के वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे सृष्टि रंगमंच की ओर आ रही हूँ। आ जाती हूँ अपने शरीर रूपी वस्त्रों के पास, आकर के दोनों भ्रुओं के बीच
ब्रह्मकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।